भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे का मैं तीसरी बार कंटिन्यूअसली सदर बना हूँ और जैसा कि आम तौर पर हिंदुस्तान में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, अक़लियत दुश्मन पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक फाउंडर मेंबर हूँ और 33 ईयर्स से बीजेपी में काम कर रहा हूँ और जहाँ तक ये मुस्लिम विरोधी या अक़लियत दुश्मन बीजेपी को साबित किया जाता है वो सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। आज हिंदुस्तान आज़ाद हुए तकरीबन 65 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और इस देश में कांग्रेस का ज़्यादातर राज रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस देश में सिर्फ 6 साल हुकूमत की है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे कांग्रेस का और दीगर पार्टियों का और भारतीय जनता पार्टी का, तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ और अक़लियतों के साथ कभी भी भला नहीं किया, उनको तालीमी मैदान में पीछे रखा, तिजारत में पीछे रखा, बेरोज़गार रखा। ये तमाम कांग्रेस की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो 6 साल का हुकूमत आई उसमें आज जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कॉलेजेस देख रहे हैं प्रोफेशनल, जैसा कि इंजीनियरिंग, मेडिसन, MBA, MCA, बी फार्मेसी, ये तमाम प्रोफेशनल कॉलेजेस NDA भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में दिए गए, जबकि इससे कब्ल एक भी अक़लियतों को कॉलेज नहीं दिया गया। फिर भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अक़लियती विरोधी पार्टी है, अक़लियत दुश्मन पार्टी है और मुस्लिम दुश्मन पार्टी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस आज फिर हाजियों पर एयरपोर्ट टैक्स लागू होगा और हाजियों का हर साल, जो मुसलमानों का एक मुक़द्दस फरीज़ा है, हाजियों को हर साल यानी मुसलसिल 10,000, 15,000, 20,000 का इजाफा हो रहा है और आज ज़ुमरे बना दिए गए हैं, 3 ज़ुमरे। तो जो आखिरी ज़ुमरा है वो ज़ुमरा करीब 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में, NDA की गवर्नमेंट में 6 साल भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क पर हुकूमत की और 6 साल में 65,000 रुपये में हाजियों को हज कराया गया। 1 रुपया भी, 65,000, 1 रुपया भी इन 6 सालों में नहीं किया गया। और जैसा कि सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक हज हाउस था मुंबई में। भारतीय जनता पार्टी NDA गवर्नमेंट आने के बाद अटल जी ने ऐलान किया कि हर स्टेट के कैपिटल में हज हाउस होना चाहिए। चुनांचे आज जो हैदराबाद का हज हाउस है वो अटल बिहारी वाजपेयी का कारनामा है। और NDA गवर्नमेंट आने से पहले हाजियों को, आंध्र प्रदेश के हाजियों को, हैदराबाद के हाजियों को जाने के लिए मुंबई जाना पड़ता था। लेकिन अटल जी आने के बाद उन्होंने डायरेक्ट हज फ्लाइट, जो भी स्टेट का कैपिटल है वहाँ से डायरेक्ट हज फ्लाइट का आगाज़ किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये साबित करते हैं कि मुसलमान के ख़िलाफ़ बीजेपी नहीं है, मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का हमेशा से ही एक दस्तूर रहा है। इस देश से अंग्रेज़ तो चले गए, क्योंकि अंग्रेज़ जब तक इस देश में थे उन्होंने डिवाइड और रूल की पॉलिसी अपनाई। लेकिन अंग्रेज़ जब जाते जाते आज़ादी के बाद वो विरासत कांग्रेस को दे गए, डिवाइड एंड रूल। तो आज हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो फ़र्क है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की एक साजिश है
ये साजिश है कि हिंदू और मुसलमान अगर करीब हो जाएंगे और हिंदू और मुसलमानों में एकजहती आ जाएगी तो इस देश में उनका भला नहीं हो सकता। करते तो वो खुद हैं आज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इल्ज़ाम देते हैं। यानी हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से अगर आप फिरकेवारी कम्युनल राइट जो हुए हैं उसकी अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के राज में जितना मुसलमानों का कत्ले आम हुआ और जितने मुसलमान शहीद हुए और कई मुकामात पर हिंदू भी मरे, तो ये कांग्रेस हमेशा से यही करती आई है। इन्हें अगर आप कैलकुलेशन उठा के देखेंगे 1947 के बाद से आज तक तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के दौर में कितने हिंदुस्तान में दंगे हुए। उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी रियासत है और वहाँ पर जितने अजला हैं वो कोई भी कर्फ्यू की लपेट से बच नहीं सका। जैसा कि मेरठ ले लीजिए, आप मुरादाबाद ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, बहरहाल जितने अजला हैं उत्तर प्रदेश के, उसी तरीके से बिहार में भागलपुर, आंध्र प्रदेश में भैंसा, इन्हें हिंदुस्तान तमाम के तमाम हिंदुस्तान फसादात की लपेट में था। ये कांग्रेस की देन है। और आज फिर कहा जाता है कि गुजरात, अरे आप जब गुजरात बताने से पहले ये तो देखिए कि हिंदुस्तान में आपने क्या किया। इमरजेंसी का पीरियड था, इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और आज दिल्ली की जो तारीख़ जामा मस्जिद है वहाँ पर आपको जाकर देखेंगे तो पता चलेगा, वहाँ पर खुद लिखा है, ये कोई ज़बानी बात नहीं है, वहाँ लिखा है कि ये मैं दिल्ली की तारीख़ी जामा मस्जिद हूँ, यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान मेरे सहन के अंदर इंदिरा गांधी की हुकूमत में इमरजेंसी के दौरान मुसलमानों का कत्लेआम हुआ मस्जिद के सहन में, और जिसके गोलियों के निशान आज भी दरवाज़ों पर मौजूद हैं, आज भी दरवाज़ों पर मौजूद है। ये है तुर्कमान गेट दिल्ली की, जहाँ पर 100% मुस्लिम आबादी रहा करती थी, इमरजेंसी के दौरान बुलडोज़र से उड़ा दिया गया। ये है कांग्रेस का कारनामा। मुसलमानों की जबरन नसबंदी कराई गई इमरजेंसी के पीरियड में, ये है कांग्रेस का कारनामा। और तो और यानी सारे देश में मजहबी दीनी उलमा मशाइखीन ये तमाम को तमाम जेल में डाल दिया गया। ये है कांग्रेस का कारनामा। फिर भी कहा जाता है कि यानी बीजेपी मुस्लिम दुश्मन जमात है, लेकिन अगर पलट के आप बाबरी मस्जिद का हमारे ऊपर डाला जाता है, लेकिन आप बाबरी मस्जिद का अगर किस्सा देखेंगे तो राजीव गांधी ने ताला खुलाया। सुप्रीम कोर्ट यानी जो हाई कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खुलाया और बाबरी मस्जिद में शिलान्यास राजीव गांधी ने करवाई। और इलेक्शन कैंपेन जो सेंट्रल लेवल पे शुरू होता है राजीव गांधी ने वहीं से शुरू किया। फिर उसके बाद कहा जाता है कि मुसलमान यानी मुसलमानों की दुश्मन बीजेपी है और मुसलमानों की विरोधी पार्टी है। अगर आप 1947 से आज तक अगर तारीख उठा के देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि इस देश में अगर मुसलमानों का कोई हमदर्द है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस देश में मुसलमानों का कोई भला किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जैसा कि आप गुजरात की बात करते हैं, अगर हिंदुस्तान का पूरा आप देख लेंगे तो आज गुजरात में तकरीबन 250 से ज़ायद मुस्लिम बीजेपी कॉरपोरेटर्स हैं जो सारे हिंदुस्तान में मिसाल नहीं है। और अभी फरवरी के महीने में चुनाव हुए थे, वहाँ पर 24 मुसलमानों को कॉरपोरेटर का टिकट दिया गया। 24 के 24 मुसलमान वहाँ पर कॉरपोरेटर चुनाव जीते। लेकिन उसके बावजूद फिर कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है बीजेपी। तो मैं देश के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में अगर तारीख उठा के देखें और उसका मुताला करें, उसकी स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और अटल बिहारी वाजपेयी के जो कारनामे हैं, जैसा कि 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर ख़ारिजा बने उस वक्त भी जो कारनामे हैं अटल जी के,
वो काबिल सताइश हैं। आज जो गल्फ कंट्रीज में जो मुसलमान जाकर काम कर रहे हैं वो भी अटल बिहारी वाजपेयी का काम है। मुसलमानों की भलाई के लिए बीजेपी बिल्कुल ही समझो आप ये डिसाइड है कि जैसा कि हुकूमत में करके बताए हैं कि मुसलमान इस देश के बराबर के नागरिक हैं। पहले तो बीजेपी मुसलमानों को समझो आप हिंदुओं से कमतर नहीं समझती, बल्कि ये समझती है कि बीजेपी इस देश में हिंदुओं के बराबर के शहरी हैं। और जैसा कि हम पे इल्ज़ाम डाला जाता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है, तो हम मज़हब की बुनियाद पर जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू के नाम पर हों या मुसलमान के नाम पर हों या ईसाई के नाम पर हों या सिख के नाम पर। लेकिन बीजेपी एक क्लियर वाज़े कर चुकी है कि अक़लियतों में पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन देने के बीजेपी के खिलाफ नहीं है। और बीजेपी बरसर इक़्तिदार आने पर मुसलमानों को तालीमी मैदान में तरक्की देगी और तिजारत में तरक्की देगी। और यानी बीजेपी ये चाहती है कि आज जो यानी सिविल सर्विसेज है उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा अमल दखल होना चाहिए, जो बहुत कम हो गया है। तो बीजेपी की एक कोशिश है कि आने वाले उसमें मुसलमान जो बच्चे बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो IAS करें, IPS करें, IFS करें। ये बीजेपी की ख्वाहिश है।